डियर स्टूडेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन विज्ञान में हम न्यू टॉपिक विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशंस का अध्ययन करेंगे। क्या होते हैं विशिष्ट घूर्णन? ध्रुवण घूर्णक यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का तल यदि दाईं या बाईं तरफ जिस कोण अल्फा पे घूमता है उसे घूर्णक कोण या एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो इसको अल्फा से निरूपित करते थे। अल्फा निम्न बातों पर निर्भर करता है: यौगिक का स्वभाव, विलयन की सांद्रता, नली जिसमें विलयन भरा हुआ होता है की लंबाई एल पे, विलयन का तापक्रम टी पे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा पे। तो अल्फा का मान यौगिक का स्वभाव, सांद्रता, लंबाई, तापक्रम और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यदि तापमान तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा हो तो 1 डेसीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर प्रेक्षण नली में भरे हुए 1 ग्राम प्रति ml सांद्रता वाले विलयन के लिए प्रेक्षित घूर्णक कोण उस विलयन का विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा इजिकल टू, अब इसको हम दर्शाएंगे अल्फा अपॉन लैम्ब्डा एल इंटू सी से। तो इसके अंदर एल तो हो गई लंबाई, सी सांद्रता हो गई और अल्फा इसका जिस कोण पे घूमता है घूर्णन कोण, तो ये एल तो आणविक घूर्णन विशिष्ट घूर्णन एवं यौगिक के अणुभार का गुणनफल होता है। आणविक घूर्णन होगा m इजिकल टू विशिष्ट घूर्णन इंटू अणुभार। ध्रुवण कोण अल्फा का मान ध्रुवणमापी की सहायता से ज्ञात किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पोलेरीमीटर। तो ऐसा सम आणविक मिश्रण जिसमें D एवं L समावयवी बराबर मात्रा में उपस्थित हो ध्रुवणक अघूर्णक समावयवी कहलाता है। इसे रासायनिक मिश्रण कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम, इसमें अध्ययन करेंगे असममित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कार्बनिक ऑप्टिकल एक्टिव यौगिकों में एक असममित कार्बन परमाणु अवश्य पाया जाता है। ऐसा कार्बन परमाणु, ध्यान देना बच्चों, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताओं से विभिन्न परमाणु अथवा समूह संलग्न रहते हैं असममित कार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल लैक्टिक अम्ल, कार्बन के चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह उपस्थित है, तो इसको हम असममित कार्बन कहेंगे। लैक्टिक अम्ल में, इसी तरीके से टार्ट्रिक अम्ल में, मैलिक अम्ल के अंदर उपस्थित कार्बन असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। ऑप्टिकल एक्टिव असममित अणुओं का गुण है असममित पदार्थ में निम्न गुण होने चाहिए। नंबर 1, इसमें कोई सममित तल जिसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सममित अक्ष एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। पदार्थ में सममित केंद्र सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसमें क्लियरता नहीं होनी चाहिए, अर्थात अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव असममित अणुओं के लिए पदार्थ में निम्न गुण होने चाहिए: प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। अभी इन चारों की हम अलग अलग स्टडी करेंगे, जिनको हम बोलेंगे सममिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। नंबर 1 पे सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी वस्तु को किसी एक तल से दो समान भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, तो यह तल सममित तल कहलाता है। इस तल को दर्पण तल भी कहते हैं। यदि सममित तल ऊर्ध्वाधर समतल हो तो उससे ऊर्ध्वाधर सममित तल कहते हैं। जैसे ए, एग्जाम्पल हमने दिया है ये ए, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बराबर भागों में बट जाएगा, तो दोनों परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो तो ये
हो रहा है तो यह सममित तल कहलाएगा। बी में अगर इसको बी वाले को हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री बराबर भागों में दो भागों में बट जाएगा, तो इस तरीके के जो तल बनेंगे उसे सममित प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जब किसी अणु में सममित तल होता है तो वह दोनों गुणक नहीं होता है। दूसरा है सममित अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममित अक्ष अणु का वह अक्ष होता है जिस पर घुमाने से प्राप्त रूप उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो सकता है, अर्थात नए रूप एवं मूल रूप में कोई अंतर नहीं हो। तो सममित अक्ष अणु का वह अक्ष होता है जिस पर घुमाने से प्राप्त रूप उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो सकता है, अर्थात नए रूप एवं मूल रूप में कोई अंतर नहीं हो। जैसे H2 का अणु सममित अक्ष C2, इसको CN C2 से दर्शाएंगे, CN से दर्शाते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। इसको घुमाने से इसके HA हाइड्रोजन एक HA और एक HB है, जिसको घुमाए जाएंगे तो अपने नए रूप या मूल रूप में कोई अंतर नहीं होता है। सममित केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी अणु का वह केंद्र जिससे होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हो, सममित केंद्र कहलाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे बेंजीन रिंग। किसी अणु का वह केंद्र जिसमें होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हो, सममित केंद्र कहलाता है। क्लियरता या क्लियरिटी। यदि उपयुक्त सममित तत्व किसी अणु में उपस्थित नहीं हो तो वह अणु असममित होता है। असममित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे अणु किरेल अणु कहलाते हैं और इस गुण को क्लियरता कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, क्लियर अणु वह होते हैं जिनमें असममित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशिक गुण रखते हैं एवं प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना, एसिमेट्रिक जिसमें कोई सममित तत्व उपस्थित नहीं हो, और डिससिमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें सममित अक्ष उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। एनाइसोमॉर्फस, प्रतिबिंब रूप समावेवी। असममित कार्बन परमाणु के कारण ऑप्टिकल एक्टिव अणु के दो आकाशीय विन्यास संभव है। ये दोनों एक दूसरे से वस्तु और प्रतिबिंब की भांति संबंधित है। ये दो प्रकाशिक समावयवों को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें दर्पण प्रतिबिंब समावयवी या प्रतिबिंब रूप भी कहते हैं। ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। एक समावयवी ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ और दूसरा बाईं ओर घुमाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनाइसोमर। प्रतिबिंबों की गलनांक व क्वथनांक समान होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, एनाइसोमर में प्रतिबिंबों के गलनांक व क्वथनांक समान होते हैं। प्रतिबिंबों की विलेयता भी समान होती है। इनके प्रकाशिक गुण समान किंतु विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात यदि एक समावयव का विशिष्ट गुणन प्लस है तो उसके एनाइसोमर का माइनस हो जाएगा, यह होता है।